जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से सत्यम, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम रौनी में। आशा करता हूँ आप लोगों ने कल का वीडियो भी देखा होगा। तो ठीक इसी प्रकार सरकार के जो नियम अनुसार, सरकार की जो अपील है उसके नियम अनुसार छात्र हो या टीचर हो, दोनों को घर पे ही रह के पढ़ाई करना है और करवाना है। तो सरकार के जो कायदे कानून बनाए रखे हैं उसकी सरकार की अपील है, उसको निभाते हुए हम लोगों ने आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा देने का निर्णय लिया है। तो आप लोग कृपया करके घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि हम लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, तो वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यू नो डेट वेरी वेल, आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है और हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, 17 मई तक कर दिया गया। तो लॉकडाउन का कोई आशा नहीं कि कब तक खुल जाए, तो हमें प्रॉपर घर पर ही रहकर अपना अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 3 है इसका, सेक्शन बी पार्ट 3 है का सेंटेंस एंड देयर काइंड्स का। आज पार्ट 3 की ओर लेके चलते हैं। आज पूरा चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें कि क्लास ज्यादा लॉन्ग ना हो और चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था उसको सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के प्रकार और प्रेडिकेट के प्रकार। आज पढ़ेंगे सेंटेंस के भाग। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार देखते हैं। अच्छा, सभी लोग पूछते होंगे आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस अलग होता है, सेंटेंस अलग होता है। अभी हम लोग जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज से आप लोग जान जाओगे सेंटेंस कितने प्रकार। सेंटेंस मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। सेंटेंस कितने के होते हैं? 4 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप लोग। पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। जिस चारों सेंटेंस आपको टंग भाई याद कर लेना है बिल्कुल। जैसे ही कोई पूछे सेंटेंस कितनी प्रकार के होते हैं, सेंटेंस को डेफिनेशन पता ही है, सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं। आज पढ़ाएंगे सेंटेंस के भाग। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन, फटाक से आप बता दोगे। अब फर्स्ट हेडिंग हमारी आती है असर्टिव सेंटेंस। अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें साधारण वाक्य प्रस्तुत किए जाए उन्हें क्या कहते हैं? हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे इंटरफेस दिख जाएगा किस पेज पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बता दें फर्स्ट किस कौन सा होता है? अफर्मेटिव। फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव और सेकंड होता है नेगेटिव। सेंटेंस डाल देना दोनों में। फर्स्ट सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? फिर सुनो, सेंटेंस 4 प्रकार के, चारों बता दिए। फर्स्ट हेडिंग सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी, असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होती है। इसकी हिंदी सकारात्मक वाक्य। देखो, जिन वाक्यों से या जिन तथ्यों से या जिन घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वीकार। एक बार डेफिनेशन बता देते हैं। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और नेगेटिव की बताते हैं। अच्छा, क्या होती है? जिन वाक्यों में तथ्यों एवं घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो, जैसे आई कुक द फूड। ठीक है, मैं खाना पकाता हूं या मैं खाना पकाती हूं। तो जिन वाक्यों में या जिन घटनाओं में घटनाओं को स्वीकार किया जाता है, जिन तथ्यों में या जिन वाक्यों में, उन्हें क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। एक और एग्जांपल देते हैं।
सी टेक्स द टी, वह चाय पीती है। ठीक है, वह चाय पीती। तो जिन वाक्यों में, जिन तथ्यों में घटनाओं को स्वीकार किया जा रहा है उन्हें क्या कहेंगे? अफर्मेटिव। नेगेटिव इसका अपोजिट होता है, जैसे आई डू नॉट कुक द फूड। ठीक है, इसका ये हो जाएगा नेगेटिव। सी डज नॉट टेक द टी। अब जी नहीं सोचना कि प्रेजेंट में ही आया, क्या कोई भी सेंटेंस हो वो उससे मैटर नहीं करता, बस वाक्यों में क्या हो, तथ्य में क्या हो, घटनाओं को स्वीकार किया जाए बस। अब हमारा पहला सेंटेंस कवर हुआ। ठीक है, ऐसा। अब सेकंड देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। अब जाहिर सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो दिस काइंड ऑफ टाइप्स। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ टाइप्स इंटेरोगेटिव इंक्लूड। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स। कितने के? 2 टाइप्स के होते हैं इंटेरोगेटिव। फर्स्ट होता है यस नो वाला और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। फर्स्ट कौन सा होता है? अच्छा, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, इरेज करते हैं। तो हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, यस नो टाइप्स एंड WH वर्ड टाइप्स। ठीक है, तो WH वर्ड बाद में देखते हैं, पहले यस नो टाइप देखते हैं। जैसे यस नो टाइप वाले किस प्रकार के होते हैं? वर्ब से शुरू हो। कैसे? वर्ब से शुरू होते हैं जी। कैसे? वर्ब से शुरू हो। जैसे बता दें हम, एज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल। ठीक है, कैन, जितनी वर्ब होती हैं अगर वर्ब से शुरू होते हैं तो यस नो टाइप। जैसे अब क्वेश्चन फर्स्ट लिखे हैं, कैन यू डू दिस वर्क। क्या तुम इस कार्य को कर सकते हो? क्वेश्चन किया, क्या तुम इस कार्य को कर सकते हो? तो सीधा सीधे जवाब देंगे, कैन यू डू दिस वर्क। क्या तुम इस कार्य कर सकते हो? यस या नो। ठीक है, सेकंड बताते हैं अच्छे इसका उदाहरण। आर यू रेडी। क्या तुम तैयार हो? नो, यस। ओके, और देखते हैं, व्हाट्स योर फादर नेम। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अब जी यहां क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पिता से शुरू नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे या नो में नहीं है, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी का नाम ये है। तो ये यहां आएगा WH टाइप। WH टाइप में जैसे वाई हो गया, वाट, विच, हु, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, डॉट ETC जितने भी होते हैं WH वर्ड उनसे शुरू हो। जैसे जी यहां आ जाएगा, व्हाट्स योर फादर नेम। व्हाट्स योर फादर नेम। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो फिर वो आंसर देगा, सर माय फादर नेम इज रामू, माय फादर नेम रघुराम, जो कुछ भी हो। तो उसको आंसर देना होगा। क्या देना होगा? आंसर। जैसे सेकंड दे दें, वेयर आर यू गोइंग
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यस या नो तो आंसर आएगा नहीं। वेयर आर यू गोइंग? सर आई एम गोइंग टू दिल्ली बिकॉज समथिंग वर्क दैट वन प्ले, सो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस yes no type question. I hope you can clear this concept. तो now start थर्ड सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आप नाउ। थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश साधनात्मक वाक्य। इसमें आदेश दिया जाता है, एक गिलास पानी लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चुप रहो, शांत रहो, वहां जाओ, यहाँ आओ, फूल तोड़ो, डांस करो। तो इसमें आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती। बेवाक्य जिनमें प्रार्थना, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट करें, इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। ए वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है, अब जैसे हम कहेंगे आपसे सिट डाउन, सिट डाउन, अब कौन सिट डाउन? तुम ही बैठोगे ना, तो उसमें यू छिपा रहता है। क्या? यू हाइड रहता है, तो इसमें यू छिपा रहता है। मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ, कौन जाएगा? आप ही तो जाओगे। मैंने सुझाव दिया, जैसे हमने कहा टेक मेडिसिन एट टाइम, समय पर दवा लो, तो कौन लेगा समय पर दवा? आप ही लोगे ना। सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया, तो जैसे गो एंड सिट देयर, जाओ वहां बैठ जाओ, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करता हूं। तो दिस टाइप सेंटेंस इसमें एक्सप्लेनेटरी में आते हैं। मैं आपकी एक्सरसाइज वाला वीडियो अलग से डालूंगा। और जैसे हम कहते हैं प्लीज हेल्प हिम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसकी सहायता करो इस प्रॉब्लम में, ठीक है। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दो। तो ये होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में नेगेटिव में देखते हैं क्या होता है, यहीं पे क्लियर कर देते हैं, स्क्रीन पे दे देंगे हम किस टाइप का इम्परेटिव होगा। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट प्लग द फ्लावर, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं है इम्परेटिव में, इतना ही नॉलेज ठीक था। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी लास्ट सेंटेंस की। तो हम लोग एक्सप्लेनेटरी देखते हैं। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस क्या बोलते हैं? विस्मयबोधक वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। अच्छा, वे वाक्य जिनमें आश्चर्य हो, आनंद, क्रोध, दुख आदि जैसी हृदय की तीव्र भावना प्रकट हो, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आनंद आए किसी चीज को देखने में या सुनने में, दुख हो, क्रोध हो, तो इस प्रकार की अगर भावना हृदय में तीव्र गति से प्रवेश करती हैं, प्रकट करती हैं, तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट एवं वर्ब का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट ना ही वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये होता है हमारा फुल स्टॉप, ये होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये होता है हमारा पूर्णविराम। ये सारे सिंबल बता दिए। तो देखते हैं अच्छा किस प्रकार का इसमें सेंटेंस होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने पिछले थोड़ा बैक में इम्परेटिव में बोल दिया था मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग इसमें भी आएगा, मे यू लिव लॉन्ग इसमें आएगा। एक्सक्लेमेटरी, मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करता हूं, ठीक है। आनंद आश्चर्य की। हुर वी वॉन द मैच, हुर शब्द भी इसमें आता है। हुर वी वॉन द मैच, खुशी हो रही है, मैं, हम लोग क्या जीत गए, मैं जीत गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ सीन, कितना अच्छा दृश्य है, ठीक है। तो इस प्रकार के भाग एक्सप्लेनेटरी में आते हैं। आयु आप लोगों को सेंटेंस एंड देयर काइंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। पूरा चैप्टर 3 पार्ट में क्लियर हुआ है। थर्ड पार्ट जी रहा आपका जो चल रहा है वीडियो, एंड टू वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो इसकी प्ले लिस्ट बनी है यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नाम से, आप लोग उसमें जाके देख लेना। इन लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उनको जाके देखना, तभी जाके पूरा चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो आप लोग स्वयं से करें, नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं एक्सरसाइज का वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें।